नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की 7वीं क्लास होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे। मिक्स क्वेश्चन में आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी होंगे, नेशनल जीके के क्वेश्चन भी होंगे, हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। यानी कि 30 से 35 मिनट में आप 5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जो कि आपके सभी क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। देखिए भाई, इससे पहले आपकी 6 क्लास हो चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना प्लेलिस्ट में जाएं। 2100 प्लस क्वेश्चन HSSC CET वहां पे आपको मिलेगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। लगातार 6 की 6 क्लास आपको वहां पर मिल जाएंगी। लगातार आपकी क्लासेज 12 बजे होती हैं, कई बार लेट हो जाती हैं, लेकिन क्लासेज हर रोज जरूर होती हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको ये जो क्लासेज होती हैं, रेगुलर क्लास हो रही हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है भाई। इस व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें, आपको नोट्स के बारे में बता दिया जाएगा। जो भी क्लासेज होती हैं उनके जो नोट्स, वीकली नोट्स दिए जाते हैं। जैसे अभी मंडे से स्टार्ट क्लास हुई हैं और ये सैटरडे तक जितने भी नोट्स होंगे वो कंप्लीट मिल जाएंगे। 2 महीने तक आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें 2100 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा जीके से हम शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चन हम हरियाणा जीके के डिस्कस करेंगे और जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा जीके में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है भाई। देखिए भाई, नमक को लेकर क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है? जल्दी से अगर आप जानते हैं तो 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप सकते हैं भाई। देखिए भाई, सबसे ज्यादा जो नमक का उत्पादन है हरियाणा के, देखिए भाई नाम भी अलग अलग हैं। अगर देखा जाए तो नूह जिले में, कौन से जिले में? नूह जिले में। और कोई दोस्त कहते हैं कि भाई ये मेवात। भाई देखिए, मेवात और नूह एक ही जिला है। इसका जो पहले नाम था भाई वो मेवात था, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं? नूह बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, देखिए सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां पर होता है? नूह में होता है। अब नूह से रिलेटेड भैया आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अब जिले से रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो नूह एक ऐसा जिला है जिसका जो नाम है वो 3 बार चेंज किया गया है, जिसके 3 नाम है भाई। देखिए भाई, सबसे पहले जो नूह की जो स्थापना हुई थी ये 4 अप्रैल को बना था भाई। कब बना था भाई? 4 अप्रैल को हरियाणा का 20वां जिला बना था भाई। हरियाणा का कौन सा जिला बना था भाई? 20वां जिला बना था 4 अप्रैल 2005 को भाई। 4 अप्रैल 2005 को 20वें जिले के रूप में इसकी भाई स्थापना हुई थी, 20वां जिला भाई। ठीक है, देखिए भाई, जब चौटाला की सरकार थी तो चौटाला की सरकार ने इसका जो सबसे पहला जो नाम दिया वो सत्यमेवपुरम भाई। चौटाला की सरकार ने इसका जो सबसे पहला नाम दिया सत्यमेवपुरम। कब भाई? 4 अप्रैल 2005 को। 4 अप्रैल 2005 को। इसके बाद हुड्डा की सरकार आ जाती है, कांग्रेस सरकार आ जाती है। अब बात आती है 2 अक्टूबर की भाई। 2 अक्टूबर 2005 को हुड्डा सरकार इसका जो नाम बदल कर रख देती है भाई मेवात। कौन सा नाम रख देती है भाई? मेवात इसका नाम हो जाता है, सत्यमेवपुरम से मेवात हो जाता है। फिर आती है हमारी भाई मनोहर लाल खट्टर की सरकार। 2015 में आती है, लेकिन क्या है कि 2016 में इन्होंने क्या किया कि इसका भाई नाम बदल दिया। 12 अप्रैल को भाई कुछ घोषणा करके 12 अप्रैल 2016 को घोषणा करके भाई इसका जो नाम है वो नूह रख दिया। क्या रख दिया भाई? नूह रख दिया। और केंद्र सरकार के गजट में 27 सितंबर, केंद्र सरकार के गजट में 27 सितंबर 2016 को नूह को एक नए जिले के रूप में मान्यता मिली। नूह नाम मिला भाई, नामकरण चेंज हुआ भाई केंद्र सरकार के गजट में। ठीक है भाई, देखिए नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन नूह मेवात में होता है। 4 अप्रैल 2005 को भाई 20वें जिले के रूप में इसका गठन होता है। सबसे पहला नाम है सत्यमेवपुरम। 4 अप्रैल 2005 को। 2 अक्टूबर 2005 को मेवात रख दिया गया। 12 अप्रैल 2016 को नूह रख दिया हरियाणा सरकार ने।
और जब केंद्र सरकार की बात आई तो 27 सही जो फाइनली जो डेट हो जाएगी वो 27 सितंबर 2016 को इसको एक मान्यता मिल गई भाई। ठीक है भाई। इसके बाद अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से जिले का है, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो भी कौन से जिले का है भाई, नूह मेवात का है भाई, नूह मेवात का है। तो ये आपके भाई क्वेश्चन है मेवात से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि क्या थे, 5 जिलों के क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन में अलग अलग जिला था। आज भी ऐसे ही है कि 5 जिलों के ही क्वेश्चन लेके आए हैं और उस जिले के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे उससे रिलेटेड। तो जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है भाई। बिल्कुल इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बताएंगे अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है भाई। तो हरियाणा का जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम क्या है भाई, गुरुग्राम अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार है भाई। कौन सी पहाड़ियों का, अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार है। और भारत की जो सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं वो भी कौन सी हैं, अरावली पहाड़ियां हैं। तो अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कौन सा भाई जिला है, तो कौन सा हो जाएगा, गुरुग्राम। कौन सा हो जाएगा भाई, गुरुग्राम हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है फर्रुख नगर। फर्रुख नगर भाई लिखने में देख लेते हैं। फर्रुख नगर, फर्रुख नगर भाई कौन से जिले की तहसील है, तो कौन से जिले की है भाई, कहां पर पड़ता है ये, गुरुग्राम में पड़ता है। तो फर्रुख नगर क्या आ जाएगा, गुरुग्राम में है भाई। ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है जैसे लोहारू कहां पे है, तो भिवानी में है भाई। इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। इसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील, देखिए सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है भाई, तो जिला है नूह मेवात है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाली तहसील कौन सी है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है, तो तहसील हो जाएगी कोसली भाई। कौन सी है भाई, कोसली है। लेकिन कोसली कौन से जिले में पड़ती है, तो आ जाएगा भाई रेवाड़ी। कहां पर पड़ती है भाई, रेवाड़ी जिले के अंदर कोसली तहसील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई। देश की जो प्रथम सीएनजी ट्रेन है, सीएनजी जो ट्रेन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो ट्रेन है, सबसे पहले भाई हरियाणा में रेवाड़ी से रोहतक भाई, रेवाड़ी से रोहतक को भाई क्या चलाई गई थी, सीएनजी ट्रेन सबसे पहली ट्रेन थी भाई। ठीक है। ये हमारे हुए 3 क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के दक्षिण पश्चिम के अंतिम छोर पर स्थित कौन सा जिला है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में चलो भाई अपने आ जाओ भिवानी वाले एरिया के अंदर, हिसार वाले एरिया के अंदर है। और इसके अंदर जो दक्षिण में जो सबसे जो अंतिम स्थान है वो कौन सा है भाई, महेंद्रगढ़ है भाई। कौन है भाई, महेंद्रगढ़ है भाई। तो महेंद्रगढ़ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में जो अंतिम स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है गुजरी महल कहां पर स्थित है भाई। गुजरी महल कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन भाई सभी कमेंट सेक्शन में बता दें तो ठीक है भाई। गुजरी महल कहां पर है भाई, हिसार में है। कहां पर है भाई, हिसार में है। और इसको जो बनवाया था वो किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल किसने बनवाया भाई, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसी के साथ हमारे ये कंप्लीट होते हैं भाई 5 क्वेश्चन, हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए भाई नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन नूह के अंदर होता है। अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाता है, गुरुग्राम हो जाता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाली तहसील कौन सी है, कोसली तहसील है। और हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम में जो अंतिम जिला है वो कौन सा हो जाएगा, वो महेंद्रगढ़ हो जाएगा। और गुजरी महल हिसार के अंदर स्थित है जिसका फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेशनल जीके की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद 5 भाई नेशनल जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, जो भी नाम आप देना चाहें वो डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है भाई। केवल 1 लाइन का आपका क्वेश्चन है, आंसर है। आज कोई डिस्कशन नहीं है इन टॉपिक के ऊपर भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल 1 लाइनर है भाई। ठीक है।
भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 भाई, ब्लू सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? जोधपुर भाई। जोधपुर क्या हो जाएगा? ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि पिंक सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। ब्लू सिटी कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अभी अभी हमने आपको बताया है कि भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है भाई? अरावली है। कौन सी है भाई? अरावली। अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन है भाई। सबसे क्या है भाई? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है भारत की भाई। ठीक है भाई, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के जो संविधान का जो पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, किसे कहा जाता है भाई? तो जल्दी से बताइए भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को। किसको कहते हैं भाई? भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं हम? कि संविधान का पिता। संविधान का जो पिता है वो किसको कहते हैं भाई? हम फादर ऑफ द, भीमराव अंबेडकर को कहते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई। ठीक है भाई, वन लाइनर है बिल्कुल, तो ज्यादा आपको डिटेल के अंदर इनको जाना नहीं है, बिल्कुल वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है भाई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? लोक नृत्य है। जल्दी से इन चारों का एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास को तो थोड़ा फास्ट ले रहे हैं ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो सके, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन में क्या हो जाता है, ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है। इसलिए क्या है कि क्लास को थोड़ा सा छोटा रखने का प्रयास करते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है भाई? फेसबुक के संस्थापक कौन है? वो आ जाएंगे भाई मार्क जुकरबर्ग भाई। जुकरबर्ग क्या हो जाएंगे? फेसबुक के क्या है भाई? संस्थापक हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भाई, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, लेकिन जो भारतीय था, जो क्या था? भारतीय था, तो वो कौन थे भाई? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। आप कमेंट सेक्शन में ये बात बताएंगे भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था। लेकिन भारतीय या फिर ब्रिटिश ये नहीं बताना, केवल पहला बताना है। और हमने बताया है कि पहला गवर्नर जनरल, लेकिन जो भारतीय है वो सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद में फोर्थ स्टेट, यानी कि भाई फोर्थ स्टेट क्या होता है भाई? देखिए, फोर्थ स्टेट क्या होता है? प्रेस को बोलते हैं भाई। फोर्थ स्टेट किसको रेफर करता है भाई? प्रेस को, यानी कि भाई जितने न्यूज चैनल हैं ये संविधान का चौथा स्तंभ है। लेकिन आज के टाइम नहीं है, आज के टाइम नहीं है। एक टाइम पे होते थे, लेकिन आज के टाइम ऐसा लगता नहीं है, किसी को नहीं लगता। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि भारत रत्न प्रथम भारतीय बताओ भाई जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित जो पहले भारतीय कौन थे भाई? तो कौन हो जाएंगे भाई? कौन हो जाएंगे बताओ भाई जल्दी से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? आपके भारत रत्न से सम्मानित हैं। जो राज्यसभा के पहले चेयरमैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे भाई? पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। 8 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की तरफ हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आइए दोस्तों इसके बाद हम 5 भाई हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, आज की क्लास को बिल्कुल शॉर्ट बनाने के ऊपर प्रयास किया गया है ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपके हो सके, ज्यादा टाइम आपको ना लगे। इसलिए क्या करते हैं, बिल्कुल वन लाइनर के तरीके से चल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि थोड़ा सा डीप में चाहते हैं या फिर वन लाइनर टाइप में चाहते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी में भारतवर्ष में आप हिंदी भाषा को किस वर्ग में रखेंगे? देखिए भाई, अगर कोई कहता है कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है तो यह बिल्कुल गलत है भाई। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, पहली बात तो यही है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये कहा गया है कि हिंदी
हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो हिंदी भाषा हमारे देश की क्या है भाई, राजभाषा है। क्या है भाई, राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम लोग इसको बोलते तो हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा यानी कि पूरे राष्ट्र की भाषा नहीं है भाई। ठीक है भाई, मैक्सिमम लोग बोलते हैं। राजभाषा यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भाषा तो है, लेकिन पूरे राष्ट्र की भाषा नहीं है। ठीक है भाई, तो हिंदी भाषा क्या है, एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो कभी भी आ जाए कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है भाई। देखिए भाई, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो संविधान का जो अनुच्छेद है 351 भाई, संविधान का जो अनुच्छेद है 351 में किस चीज का वर्णन है भाई। तो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, हिंदी के विकास के लिए निर्देश भाई। हिंदी वैसे गलत है भाई, ऐसे आएगा हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के विकास के लिए निर्देश भाई। हिंदी के विकास के लिए निर्देश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा राजभाषा है, अनुच्छेद 51 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये बात बताएं कि 343 से लेकर 351 तक किस चीज का जिक्र है, क्या भाषाओं का जिक्र है या नहीं, यस या नो, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति, अपकीर्ति को आप किस प्रकार लिखेंगे भाई। अपकीर्ति अगर आपके पेपर में आता है तो आपको लिखना है अप एप, फिर क्या करना है भाई, कृति। अपकीर्ति आपको इस प्रकार लिखना है। अपकीर्ति का जो सही वर्तनी हो जाएगी वो ये हो जाएगी। इसलिए आप शुद्ध अशुद्ध भाई लिख के अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में भाई अपने जो बुक है, जो भी बुक है उसके अंदर शुद्ध अशुद्ध जरूर लिख के दिखिए, क्योंकि पेपर के अंदर शुद्ध अशुद्ध का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा सदैव भाई। क्या है भाई सदैव, बताओ भाई जल्दी से। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस एव भाई। सदा प्लस एव क्या हो जाएगा, सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से एक बार आप इनको देखिए, उसके बाद बताते हैं भाई, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए भाई, सदैव है सदा प्लस एव भाई। अब इसके अंदर कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसके ऊपर संधि बताओ भाई। तो संधि में क्या हो रहा है भाई, सदा प्लस एव, यानी कि यहां पर क्या है भाई, हमारा वर्ण क्या है, आ है। क्या है भाई, आ हो जाएगा। फिर यहां पर क्या है, ए है। आ और ए को मिलकर क्या बनता है भाई, सदैव, यानी कि क्या बन रहा है भाई, बड़ा ए बन रहा है भाई, ये होता है भाई। ठीक है भाई, तो क्या है, आ प्लस ए को मिलकर क्या बनता है, बड़ा ए बनता है। तो ऐसी संधि कौन सी संधि है, एक ऐसी संधि जिसके अंदर भाई पूर्व पद प्रदान होता है, वो कौन सी संधि होती है भाई, दीर्घ संधि होती है। एक ऐसी संधि जिसके अंदर उत्तर पद प्रदान होता है, वो कौन सी होता है, नहीं उत्तर पद नहीं भाई, नहीं गलत, समास के अंदर हम आ गए भाई, नहीं ये नहीं है। देखिए भाई, दीर्घ संधि क्या है, एक दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि में ए प्लस आ को मिलकर आ बनता है, ई प्लस ई को मिलकर कैपिटल ई बनती है, ए या ए को बनाकर बड़ा ए बनता है, ऊ और ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ बनता है। ये कौन सी होती है, ये दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है भाई, ये दीर्घ संधि होती है। लेकिन यहां पर क्या है, एक ऐसी संधि, अगर आपने पढ़ा होगा, एक ऐसी संधि जिसमें कभी भी ए और आ के बाद, ए और आ के बाद कभी भी ए आ जाए या फिर आई आ जाए तो क्या आ जाता है, बड़ा ए बन जाता है। या कभी भी ओ आ जाए या फिर औ आ जाए तो दोनों को मिलकर क्या बनता है, औ बनता है भाई। क्या बनता है भाई, औ। एक ऐसी संधि जिसमें ए या आ के बाद ए का ए बन जाए, औ का औ बन जाए, तो ऐसी संधि को हम क्या कहेंगे भाई, कौन सा नाम देंगे। तो ऑप्शन के अंदर कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी आ जाएगी भाई, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो 3 प्रकार की संधि अब तक हम आपको पढ़ा चुके हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये आपका सदा प्लस एव में क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो 3 प्रकार की संधि हो चुकी हैं। धीरे धीरे संधि क्या होती है भाई, 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। हम स्वर संधि के 3 टाइप पढ़ चुके हैं, 2 टाइप और बचे हुए हैं। धीरे धीरे जितनी भी हमारी जून तक क्लासेज होंगी तब तक तो हम संधि को और समास और शुद्ध वर्तनी, शुद्ध अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति
सब चीजें कवर कर देंगे। ठीक है, तो आपको सब चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से एक बार इसको देखें, फिर इसको रब करते हैं भाई। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बनता है भाई, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक, त्रिकोण में कौन सा समास है भाई, त्रिकोण में कौन सा समास है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा भाई, अगर कोई भी समस्त पद में भाई, समस्त पद में अगर पहला पद भाई क्या हो, संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तो वो कौन सा समास होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, जिसको पता है, नहीं पता उसको हम बताएंगे भाई। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, त्रिकोण भाई, त्रिकोण हो जाएगा। त्रिकोण का मतलब क्या है, तीन कोणों का समाहार, तीन कोणों का समाहार को क्या बोलते हैं भाई, त्रिकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, त्रिकोण बोलते हैं। एक और है भाई सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या है भाई, इसमें भी बताओ भाई, सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो सप्त का मतलब होता है सात भाई, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषि एक साथ बैठे हैं भाई। ठीक है, सप्त ऋषियों का समूह। तो इन दोनों में कौन सा समास है, एक ऐसा समास जिसके अंदर जो पहला पद है वो संख्यावाचक हो भाई। क्या हो भाई, संख्यावाचक हो, संख्या बताता हो भाई। देखिए भाई, सात बता दिया, तीन बता दिया, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं भाई, द्विगु समास बोलते हैं। अब वो उस बात के ऊपर आ जाइए जिसका पहला पद प्रधान हो, अवयवी भाव समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास, और जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगु समास। तो दोनों में द्विगु समास आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर आगे की तरफ चलते हैं। आइए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश को भाई, डायरेक्ट इंग्लिश को पढ़ते हैं, और इंग्लिश के अंदर क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए भाई, पांच क्वेश्चन भाई इंग्लिश के। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर वॉज ए वॉर, फिर खालिस्तान दिया हुआ है इंग्लैंड एंड दी फ्रांस। सबसे पहले तो हम एक वर्ड आपको बताते हैं, जब कभी भी कोई भी वर्ड दो चीजों के बीच में हो, एक तो होता है बिटवीन भाई, एक क्या होता है, पहला हम बता देते हैं, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश को समझ लीजिए। एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग भाई। दोनों में क्या रिलेशन होता है, जब हम किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दो व्यक्तियों के बीच में बात करें, तो वर्ड जो यूज होता है वो हमेशा क्या होता है, बिटवीन यूज होता है। जब दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हो, या फिर कोई खेलने का तरीका हो, या कोई युद्ध हो भाई, दो से ज्यादा में हो, तो फिर क्या हो जाता है, अमंग आ जाता है। दो तक जो वर्ड आता है वो बिटवीन आता है, और दो से ज्यादा के लिए वर्ड क्या होता है, अमंग होता है। तो क्या लिख रखा है, देयर वाज ए वॉर बिटवीन दी रशिया एंड यूक्रेन भाई, देयर वॉज ए वॉर, फिर खालिस्तान दे रखा है, और फिर रशिया एंड यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन भाई कितने देश हैं, दो देश हैं। तो इनके बीच में भाई, किसके बीच में, दो देशों के बीच में है, तो उसमें अमंग यूज करेंगे या बिटवीन यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे भाई, बिटवीन यूज करेंगे। तो देयर वॉज ए वॉर बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन। फिर से बता देते हैं, देयर वॉज ए वॉर बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन। जब ज्यादा, दो से ज्यादा सदस्यों के बीच में, देशों के बीच में युद्ध हो जाए, तो देयर वॉज ए वॉर अमंग रशिया, यूक्रेन, नाटो, इंडिया को छोड़ दो भाई, इंडिया इसमें नहीं आएगा, चाइना। ठीक है, तो ये लिख देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे कि स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मिठाइयां बांटी गई भाई, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर खालिस्तान चिल्ड्रन। तो भाई बच्चों के अंदर मिठाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो बच्चे कितने हैं भाई, तो बच्चे दो तो लिख नहीं रखे, चिल्ड्रन लिख रखा है। तो चिल्ड्रन के अब क्या यहां पर क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप समझ गए होंगे। बिटवीन और अमंग के बीच में, दो के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए अमंग यूज करते हैं। इसके बाद देखो भाई, ये कंजक्शन का भाई एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कंजक्शन का। ही गेव मी नॉट ओनली द बुक्स, ही गेव मी नॉट ओनली बुक्स, उसने मुझे केवल पुस्तकें ही नहीं दी, फिर खालिस्तान, फिर मनी भाई। तो ये क्या है भाई, कंजक्शन है। देखिए नॉट ऑल्सो आ गया, नॉट ओनली क्या आ गया भाई, नॉट ओनली। ही गेव मी नॉट ओनली दी बुक्स,
उसने भाई मुझे केवल पुस्तकें ही नहीं दी तो बट आल्सो दी मनी, पैसा भी दिया। तो कंजक्शन नॉट ऑल्सो के साथ हमेशा कौन सी कंजक्शन यूज होती है? बट आल्सो यूज होता है। क्या होता है भाई? बट आल्सो इसका के यूज होता है। वेदर के साथ क्या होता है? और यूज होता है। नीदर के साथ नोर यूज होता है। तो कंजक्शन कभी पढ़ी हो तो भाई आपको पता लग जाएगा कि भाई कंजक्शन के क्या क्या आपस में टाइप होते हैं। एज वेल एज भी होता है भाई, ठीक है भाई। बिटवीन के साथ कौन सी यूज होती है भाई? तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। यहां पर आपको पता लग गया होगा नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगता है? बट आल्सो लगता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं देंगे, केवल क्या है कि भाई एक वर्ड हम लिखेंगे फैबुलस। पेपर के लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैबुलस। फैबुलस का सिनोनियम बताना है भाई आपको। फैबुलस का कितने सिनोनियम्स हो सकते हैं? सिनोनियम्स हम बता सकते हैं जब हमें इसका वर्ड मीनिंग पता हो जाए। इसका फैबुलस का मतलब होता है शानदार, इसका मतलब होता है भव्य, बहुत ही शानदार या भव्य। तो इसका जो फैबुलस का वर्ड क्या हो जाएगा? ग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ग्रेट हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। मार्वेलियस भी इसको यूज कर ले सकते हैं भाई। मार्वेलियस, मार्वेलियस भी इसका क्या हो सकता है? वर्ड हो सकता है। और इसके साथ में वंडरफुल भाई, कितने बहुत ज्यादा यानी कि भाई एक वर्ड के सिनोनियम हो सकते हैं। अब उसको आपको उसके साथ में मैचिंग करनी है कि भाई ये इसका सिनोनियम है या नहीं है। तो फैबुलस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? ग्रेट हो जाएगा, मार्वेलियस हो जाएगा और वंडरफुल, शानदार, भव्य इसको हम बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आपको बताना है एक सिनोनियम और बताना है। किसका सिनोनियम बताना है जल्दी से? कि भाई आपको अकिन, अकिन का मतलब क्या होता है? जब दो व्यक्ति एक जैसे दिखते हो ना तो उनके वर्ड में अकिन यूज करते हैं भाई। सिमिलर क्या होता है भाई? सिमिलर। फोर्थ क्या होता है? अकिन, AKIN। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिमिलर भाई। क्या हो जाएगा? सिमिलर इसका क्या हो जाएगा भाई? आपका सिनोनियम हो जाएगा। और अकिन का मतलब क्या होता है? परिचित या की तरह। परिचित या की तरह बार बार कह रहे हैं। जितने भी वर्ड मीनिंग इंग्लिश के हैं भाई याद कर दो भाई, क्योंकि वर्ड मीनिंग से स्पेलिंग एरर भी ठीक हो जाता है, वन वर्ड भी ठीक हो जाता है। केवल एक वर्ड मीनिंग सीखने से आपको 4 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ठीक हो सकते हैं। और इसके भाई क्या हो जाएंगे? लाइक हो जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा, उसके साथ में फैमिलियर, फैमिलियर हो जाएगा, एक जैसे भाई। तो ये वर्ड कितने हो जाएगा? किन का क्या हो जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। उसके बाद इन दी ब्रॉड डे लाइट क्या हो जाएगा? इन ब्रॉड डे लाइट। भाई किसी की भाई क्या होता है, किसी को वो ये नहीं कहते भाई दिन दहाड़े लूट लिया भाई। क्या कर दिया? दिन दहाड़े, दिन दहाड़े अटैक कर दिया किसी के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन दी ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट भाई। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भाई शेयर जरूर करते रहें। अब आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी हम शॉर्ट बना रहे हैं भाई। आइए दोस्तों इसके बाद 5 भाई विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और विज्ञान में भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब के ऊपर भी फोकस होगा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फिर से बता रहे हैं, साथ साथ में नोट नहीं कर सकते, वीडियो को स्लो कीजिए। वीडियो को थोड़ा स्लो करने से क्वेश्चन को आप लिख लेंगे और साथ में आंसर लिख लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो भाई आपको नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। केवल 79 रुपीज में, केवल 79 रुपीज में आपको क्लासेज के रेगुलर नोट्स मिल जाएंगे भाई, ठीक है भाई। ज्यादा बड़ी अमाउंट है नहीं। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? 4 लंबाई की इकाई दे रखी है भाई। तो लंबाई को किस चीज के अंदर मापते हैं भाई? मीटर के अंदर मापते हैं, ऐसा यूनिट में। लेकिन ऑप्शन को देख के हमें बताना है कि माइक्रो, सेकंड है फर्मी भाई, थर्ड है नैनो, फोर्थ है एंगस्ट्रॉम। फोर्थ क्या है? एंगस्ट्रॉम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है माइक्रो, एक है फर्मी, एक है नैनो, एक है एंगस्ट्रॉम। तो सबसे देखिए, माइक्रो बोलते हैं 10 की पावर -6 मीटर को, 10 की पावर -6 मीटर को।
फर्मी जो यूज होता है 10 की पावर -15 में यूज होता है। नैनो जो यूज होता है 10 की पावर 9 में यूज होता है। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 में यूज होता है। जब छोटी इकाई बहुत छोटी होने लग जाए, जब न्यूक्लियस के लेवल की बात आ जाए, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो उसका मेजरमेंट किस में होता है, तो फर्मी में होता है भाई। तो क्या होता है कि 10 की पावर -6 15 में सबसे छोटी इकाई पूछी है, तो 4 ऑप्शन में जो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, फर्मी हो जाएगी। हिंदी के अंदर लिखें तो फर्मी हो जाएगी भाई, फर्मी। ठीक है, फर्मी आपकी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ना गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दी लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन किसने दिया भाई, किसने दिया था? क्या वर्ड यूज होता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया भाई? गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया भाई? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था भाई? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या दिया था भाई? गुरुत्वाकर्षण का क्या दिया था भाई? सिद्धांत दिया था। ठीक है भाई, क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कि भाई प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है? जो सेल वॉल है वो किसके अंदर भाई? प्लांट सेल में। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है, यानी कि पादप में कोशिका भित्ति, दोनों लिख लीजिए भाई। पादप में कोशिका भित्ति की बात करो, चाहे इंग्लिश में बात करो तो क्या हो जाएगा? प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सेल्यूलोज हो जाएगा। तो सेल्यूलोस हो जाएगा, सेल्यूलोस हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन कितने हो गए भाई? क्वेश्चन हो गए हमारे 3। इसके बाद होता है किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसकी कमी से थायराइड नहीं, थायराइड की बीमारी हो गई भाई, थायराइड बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया भाई थायराइड का। तो किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की जो है वो वृद्धि हो जाती है? तो किसकी कमी से भाई? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से थायराइड की जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? उसकी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? वृद्धि हो जाती है। किसकी? थायराइड ग्रंथि की। किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण भाई। ठीक है भाई। उसके बाद एक आप बताएंगे कि 5वां क्वेश्चन ही लिख लो इसे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है भाई? एनीमिया होता है। क्या होता है भाई? एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी कमी के कारण? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखो कि भाई बताओ भाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन 10वीं क्लास में चलो भाई, रेजिस्टेंस का जो मात्रक है वो क्या होता है भाई? वो ओम होता है भाई। क्या होता है भाई? ओम, या फिर OHM बोलते हैं। उसके बाद जो करंट है, करंट जो है, करंट का माप किस चीज में करते हैं भाई? तो करंट को किस चीज के अंदर मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं भाई? एम्पियर के अंदर किसको मापते हैं? करंट को मापते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास पूछा जाए कि भाई कूलाम्स, कूलाम्स चार्ज को किसके अंदर मापते हैं भाई? चार्ज को किस चीज के अंदर मापते हैं? तो किसके अंदर? कूलाम्स के अंदर मापते हैं, या कूलम्ब के अंदर मापते हैं। किसके अंदर भाई? कूलम्ब। तो ये आपके भाई कुछ क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड। एक क्लास है, सब सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स के अंदर मापी जाती है, करंट है एम्पियर में मापा जाता है, चार्ज है वो कूलम्स के अंदर मापा जाता है। और कौन से क्वेश्चन थे भाई? सबसे छोटी इकाई फर्मी हमने बताई भी आपको। ठीक है, तो यही आपके साइंस के क्वेश्चन थे और हिंदी के क्वेश्चन थे। बहुत ही
आज एक शॉर्ट फॉर्म में क्लास को बनाने का प्रयास किया है ताकि ज़्यादा लंबी क्लास ना हो। 50 मिनट तक क्लास चली जाती है, 30 मिनट तक कवर करने का प्रयास करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और 30 मिनट के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ने का जो आपका फॉर्मूला है, इसे क्या आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता है, सब चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें और साथ साथ में वीडियो को भी शेयर करें। साथ में अगर रेगुलर क्लास के नोट्स लेना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।